वेलकम टू CIA बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। चैप्टर का नाम है औसत यानी एवरेज। एवरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, औसत से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका लेवल कैसा होता है। सिंपल लेवल होता है, बिल्कुल एसएससी, रेलवे या कोई भी जो इस लेवल का एग्जामिनेशन होता है उसी बेस का बीपीएससी टीआरई 4 में पूछा जाता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत तथा 2 अंकों की प्रथम 10, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देते हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत का अंतर क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या है। अभाज्य संख्या हमारे पास है 2, उसके बाद होता है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर उसके बाद है 23, 29, 31, फिर आएगा 37, 41, 43। देख लेते हैं पहले कितना तक आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आ गया 11 12 13 14। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को समझना है कि क्वेश्चन आखिर पूछा क्या जा रहा है। पूछा यह जा रहा है कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत, इसमें भी 10 संख्या है, ये ध्यान देने की बात है, और दूसरे वाले में भी 10 संख्याएं हैं। तो प्रथम 10 संख्याओं का औसत का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहां तक का आपको सम करना है और 10 से डिवाइड करना है। दूसरे शब्दों में कहें, अब कह रहा है क्वेश्चन कि 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पर 2 अंकों की प्रथम अभाज्य संख्या 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी फिर 11 से लेकर के 43 तक हमें ऐड करना है और 10 से डिवाइड करना है, तब माइनस करना है। तो इतना काम क्यों करने जाए हम, उससे अच्छा है कि जो कॉमन है उसको हम लोग निकाल देते हैं। जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, क्योंकि एक बैरियर है कि यहाँ तक चाहिए और एक बैरियर है कि यहाँ तक चाहिए, तो इन सब नंबर को हम निकाल ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन हो जाएगा तो कैलकुलेशन में ज़्यादा समय लग जाएगा। तो जो हमें औसत की ज़रूरत है, औसत की ज़रूरत है, वो औसत क्या होगा देखेंगे कि इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे आप। चलिए मैं यहाँ पर समझने के लिए लिख ले रहा हूँ, 43, 41, 37 और प्लस 31, इसको ऐड कर लिया, और माइनस 1 अंकों की जो अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 और 10, कुल मिलाकर के अंकों की संख्या है 10, इसलिए 10 से हम डिवाइड करेंगे। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आसान है। 37 और 43 मिलकर के कितना हो जाता है 80, ये हो गया 80 और ये हो गया 41 और 80, 121 और 31, यानी 121 और प्लस 31 152, कितना हो जाएगा 152। उसमें से माइनस हो रहा है ये, यानी 7 और 3 10 और 5 2 7, यानी 17 माइनस हो रहा है, इसका मतलब 135 हो गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 135/10, यानी कि 13.5 आंसर। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। समझाने के लिए तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें किस चीज़ को, किस नंबर्स को लेना है, किस नंबर्स को छोड़ना है। जो रिपीटिशन है यहाँ पर, इस रिपीटिशन को यानी जो बार बार लिखा गया है उसको हटा देना है। जो बाकी बचेगा लास्ट का 4 अभाज्य संख्या और शुरू का अभाज्य संख्या, उसी का अंतर करके 10 से भाग दे देना है, आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि 9 के पहले 20 अपवर्तयों का औसत ज्ञात कीजिए। 9 के पहले 20 अपवर्तयों, तो देखिए टोटल जो नंबर्स हैं हमारे पास 20 है, यानी डिवाइड क्या करना है 20। हम लोगों को पता है कि औसत निकलता कैसे है, तो औसत जो होता है टोटल, मतलब जो टोटल यानी कुल योग, कुल योग, और बाई में होता है संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो डिवाइड तो हमें 20 से ही करना पड़ेगा, तो औसत निकालने के लिए कह रहा है तो डिवाइड तो हमें 20 से ही करना है, ये क्लियर है।
अब पूछ रहा है 9 का, तो जितने का भी कहेगा उतना पहले लिख देते हैं। और अगर अपवर्त्य कह रहा है तो अपवर्त्य 1 से लेकर के 2 3 यानी कि 9 × 1 9 × 2 9 × 3 ये सब होता है, इसलिए 9 हमने कॉमन ही कर लिया। 9 कॉमन कर लिया तो पहला बच रहा है 1 और लास्ट बच रहा है 20। मतलब औसत अगर पूछ रहा है तो सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर 1 2 3 4 और 5 इन संख्याओं का अगर औसत कह रहा है और लगातार संख्या पैटर्न है तो पहले फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकाल देंगे, यही हमारा आंसर है। तो इसलिए फर्स्ट 1 और लास्ट है 20, इसी का औसत निकाल दिया जाएगा। तो इसका औसत निकालेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि 20 नंबर है, तो इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा कि औसत निकालना पड़ेगा। तो औसत निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो नंबर्स है तो 20 लिखने की जरूरत भी नहीं है, बाई 10 कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाई 10 कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि औसत आप सभी संख्याओं का निकालो या कोई 2 संख्याओं का निकालो, वही हो जाता है। तो अब यहाँ पर 9 और इसका हो गया 21, बाई में हुआ 2, 21 9 189। 189 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाता है 9 दूना 18, 4 दूना 8, यानी 94.5। ये सही लिखा हुआ था, यहाँ पर 94.5 ही है। ये जो नंबर है ये 94.5 का है। ठीक है, ये नंबर है 94.5, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 94.5 है। डिसमल जो है वो 94 के बाद आएगा, ये पहले नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक है। क्लियर? तो ऑप्शन 4 यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोग को? कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 संख्याओं का औसत 0 है। 27 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं? ठीक है, अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं? आ रहा समझ में कि 0 से अधिक हो सकती है, कितना हो सकता है ऐसा? तो देखिए, संख्याएं इसमें बहुत से हो सकती हैं, या अधिक भी बोल सकता है या कम भी बोल सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकता है। तो अधिक बोले तब भी और कम बोले तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए, टोटल 27 संख्या है, इसका मतलब है 26 संख्या ऐसा होगा कुल मिलाकर के कि जो 0 से ज़्यादा होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा, और एक संख्या इतना होगा कि इन सब का प्लस करने के बाद ये इससे टोटल 0 हो जाएगा, तभी तो औसत 0 होगा। औसत 0 कब होता है? जैसे यहाँ रूल के हिसाब से औसत, देखो औसत कैसे लिखते हैं हम लोग, औसत 27 संख्याओं का योग, ऐसे ही लिखते हैं ना, और बाई में 27। लेकिन हमें पता है कि औसत ही 0 है, और यहाँ पर 27 का योग ऐसे लिख देते हैं, और 27। जब 27 0 से कटेगा, इसका मतलब है कि यह होगा 27 का योग बराबर 0। तो 0 कब होगा? 26 संख्याओं का योगफल कुछ भी हो जाए और एक ऐसा संख्या होगा, उस 26 संख्या टोटल जो हुआ उससे वो प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा। इसका मतलब अधिकतम के सेंस में 0 से अधिक जो हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं? एक संख्या को छोड़ के। इसका मतलब 26 आंसर हो जाएगा। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास कि 0 से अधिक है, मतलब कितनी संख्याएं 0 से अधिक है या कम है, तो वैसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ रहता है उससे 1 घटा के आंसर कर देना है। मतलब 27 है तो 26 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसमें ज़्यादा बनाना नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने ये सब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है। इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है? ठीक है, अब पूर्णांक है, क्रमागत है, तो जैसे मान लो 1 है, 3 है, 5 है, तो ऐसे ऐसे डैश डैश करके बढ़ेगा, तो अंतिम जो सर्वोच्च होगा वो 55वां जो भी 25वां बोल रहे हैं, तो 25वां जो भी नंबर आएगा वही सर्वोच्च होगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व, ये ध्यान रखिए।
तो जब कभी भी औसत की बात कर रहा है औसत, तो इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 डैश डैश करके मान लेते हैं कि 12 13 डैश डैश करके 24 25 ऐसे नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर? ये नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी पदों की संख्या के मामले में मैं बता रहा हूं, पदों की संख्या। तो अब यहां समझिए कि जो 25 क्रमागत विषम पूर्णांक है, तो बीच में कौन सा होगा? बीच में जो नंबर होगा वो 25 में 1 जोड़ दीजिए और बाई 2, 25 एक 26 में 2 डिवाइड कर लीजिए 13, यानी जो 13वां जो टर्म होगा वही उसका औसत होगा। तो जो 13वां टर्म है वही उसका औसत है। तो 13 टर्म का औसत यानी कुल का औसत 55 है, इसका मतलब 13वां टर्म होगा 55। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर्वोच्च संख्या क्या है? तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सर्वोच्च संख्या बराबर ये 55 तो होगा ही, प्लस विषम संख्याओं में ध्यान रखेंगे 2-2 का अंतर आता है। जैसे देखिए 1 3 5 7 2-2 का अंतर होता है। तो इसमें यहाँ से आप 25 तक बढ़ेंगे कि 25वां नंबर कौन सा है, तो 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे कितने को, तो 13 है, 13 में कितना ऐड करेंगे कि 25 हो जाए 12, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 55 प्लस 12 दूना 24 79 आंसर। मतलब ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि औसत पूछे तो मिडिल टर्म जो होता है ना वही उसका औसत होता है। अब ध्यान देखेंगे कि मिडिल टर्म होता है वही उसका औसत होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 1 2 3 4 5, अब औसत क्या है, तो 5 और 1 का औसत निकाल दो, कितना होगा 3 होगा, और 3 क्या है हमारा मिडिल टर्म, या सबको ऐड कर दो 5 से भाग दो तब भी वही आएगा। आ रहा समझ में? तो इस हिसाब से 79 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए सिंपल है, ये भी पूछ रहा है कि 20 से 80 तक 6 के सभी अपवर्तयों का औसत क्या है? अपवर्तयों का औसत क्या है? 24 और 80, 20 से 80 तक, तो 20 से बड़ा क्या हो सकता है जो 6 से डिविजिबल हो, 6 से विभाज्य हो, 24 हो गया, और 13 छक 78, मतलब 6 से डिविजिबल है, वो अंतिम अंक क्या है 78 है। बीच में और भी संख्याएं आ सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पहला और अंतिम ले लेना है। तो पहला 24 और अंतिम क्या हो जाएगा 78, जो कि 80 से कम है। इन दोनों का औसत निकाल देंगे, वही हो जाएगा टोटल औसत। चलिए इसका औसत निकाल देते हैं, ये औसत है। तो औसत क्या होगा 24 और ये, तो एक काम करेंगे दोनों को 2 से काट देते हैं, सिंपल, ये एक नया तरीका है। अगर दोनों में कट रहा हो तो ये 12 हो गया और ये कितना हो जाएगा 39 हो गया 39। अब 12 और 39 ऐड करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इन दोनों को प्लस करें फिर डिवाइड करें। अगर दोनों में 2 कॉमन है तो यहीं से कॉमन करके हटा दो, छोटा करके ऐड करके लिख दो, ये भी तरीका सही है। हालांकि मैथमेटिकल हिसाब से ये गलत होता है, लेकिन हमें शॉर्टकट मेथड से जाना है, तो शॉर्टकट मेथड यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6 संख्याओं में प्रथम 5, ठीक है, ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और औसत से रिलेटेड। इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम और भी सिंप्लीफिकेशन, पावर सर्ट्स, ये सब हम क्वेश्चंस देख रहे थे, लेकिन ये जो चैप्टर है औसत, इसके बाद जो चैप्टर आएगा समानुपात आएगा, प्रतिशत आएगा, साधारण ब्याज आएगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो आप लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, वीडियो पर अटेंशन बना के रखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग, जो प्रथम 5 संख्या है उनका योग, और जो छठी संख्या है उसका 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए कैसे होता है, जब किसी संख्याओं का योग बोलेगा ना, संख्या का योग की बात करेगा, तो इसका मतलब होता है औसत गुना संख्या, यानी कि जो हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं उसकी संख्या को औसत से गुना कर देते हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि छठी संख्या क्या है। तो चलिए यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ कि छठी संख्या को आप x मान लीजिए, ठीक है, छठी संख्या को क्या मान लेते हैं x। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि 5 संख्याओं का योग
छठी संख्या का 7 गुना है, तो 5 संख्याओं का योग छठी संख्याओं का कितना है, 7 गुना है। छठी संख्या का 7 गुना है, तो चलिए ठीक है, छठी संख्या का 7 गुना है, तो छठी संख्या x है तो उसका 7 गुना कर दिया। ये 5 संख्याओं का योग है, छठी संख्या ऐड कर देंगे तो ये 6 संख्याओं का योगफल हुआ। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्याओं का योगफल बराबर होता है औसत गुना उसकी संख्या। औसत गुना उसकी संख्या, औसत कितना है, ये है 136, और गुना उसकी संख्या कितनी है, तो टोटल संख्याएं है 6। टोटल संख्याएं कितनी है, 6 है। अब ध्यान दीजिए, ये 8x = 136 × 6, इससे अगर हम डिवाइड करें 17 8 136, तो x बराबर कितना हुआ, 17 6 का 102। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 102, और x क्या है, छठी संख्या, और पूछा क्या जा रहा था, छठी संख्या। इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है। देखिए कितना सिंपल वे में, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रिक नहीं लगाया गया कि आपको कोई रट्टा मारना पड़े। इसमें बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस पे कि समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ के आधार पे ये क्वेश्चन बन रहा है, और सिंपल 1-2 लाइन के अंदर में ही बन रहा है। आ रहा है समझ में? तो इसको रट्टा भी नहीं मारना है। कभी कभी होता क्या है कि अगर आप ट्रिक पर ध्यान दे देते हैं बहुत ज़्यादा, तो ट्रिक भूल भी जाते हैं। ट्रिक भूलने पर क्या हो जाता है कि जितना आप थ्योरेटिकल वे में बना सकते थे, उससे ज़्यादा समय आपको ट्रिक में लग जाता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर में आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि अंतिम संख्या सूची से हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 7 संख्या कौन कौन हो सकता है। ध्यान रखें कि ये क्रमागत है। क्रमागत वाला में अभी जो मैं बता रहा हूं वो क्रमागत या कुछ ना कुछ डिफरेंस सेम रहता है, तो वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो जैसे संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पर 7 संख्याएं हैं, औसत 27 है। तो आपको पता है कि जो बीच वाला संख्या होता है वही उसका औसत होता है। तो बीच वाला संख्या हमारे पास क्या है, 4। देखिए 3 इधर 3 इधर, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 27। और क्वेश्चन कह रहा है कि विषम संख्या है, इसका मतलब तीसरा वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। इसका वैल्यू कितना होगा, 29। आ रहा है समझ में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अंतिम संख्या को हटा दिया जाए, मतलब 7वां संख्या आप हटा दीजिए, 7वां संख्या को हटा दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब औसत क्या है, तो फिर वही कॉन्सेप्ट लाएंगे, जो बीच वाला नंबर होता है वही औसत होता है। तो पहले तो 7 संख्या था, तो बीच में तो एक ही नंबर था, वही औसत हो गया, सिंपल। लेकिन अब तो ये सम संख्या में 1 2 3 4 5 6, इसी का औसत निकालना है। तो बीच में 2 टर्म आएगा, 3 और 4, इन दोनों का औसत निकाल लेंगे, ये हमारा आंसर है। तो इसलिए क्या करना है, औसत बराबर जब निकालना हो तो औसत बराबर 25 और 27, इसी को औसत निकाल देंगे, 25 + 27/2। तो इसका मतलब होता है 25 7 5 12, यानी कि 52/2, यानी 26 आंसर, यानी 26 इसका आंसर हो जाएगा। तो 26 ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। देखिए कितना सिंपल वे में है, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रखते हैं तो ये क्वेश्चंस बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और राइट बनेगा। ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन बना लिया और पता चला कि क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर वो मार्क्स तो जाएगा ही, प्लस आपका टाइम भी जाएगा। इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन आपको बन भी जाए और कॉन्सेप्ट के साथ, और वो क्वेश्चन राइट भी हो, गलत भी ना हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, कहने के लिए तो ये 3 लाइन का तो लगभग 2.5 लाइन का तो है। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 39 विद्यार्थी है, उनका औसत 51 है, उनका औसत है 51। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल कर रहे हैं, यानी अब उसमें एक शिक्षक भी आ गया, यानी कि 39 जो था अब उसमें एक शिक्षक भी आ गया, यानी कुल मिला के कितने लोग हो गए, 40 लोग हो गए हैं। औसत 51.2 kg हो गया है, तो शिक्षक का वजन क्या है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, शिक्षक का वजन, शिक्षक का वजन ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए ये कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन करेंगे। पहले 39 स्टूडेंट थे, एक टीचर बढ़ गया, इसकी वजह से औसत बढ़ गया, और औसत बढ़ा कितना, ध्यान दीजिए 51.2 अब हो गया है
पहले था 51, इसका मतलब 0.2 kg बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? 0.2 kg बढ़ा। तो इसका मतलब है कि जो टीचर आया होगा 51 kg से ज्यादा का होगा, तभी तो औसत बढ़ा दिया है। तो इसका क्या मतलब होगा कि शिक्षक का वजन जो होगा वो 51 kg तो होगा ही, प्लस जो औसत बढ़ गया है, औसत कितना बढ़ा? 0.2। और ये 0.2 कितने स्टूडेंट्स यानी कितने लोगों पर बढ़ गया? तो 39 लोग तो थे ही, एक टीचर भी आके बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब कुल मिला के 40 लोग का इतना बढ़ गया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगा 51 और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इसका मतलब 59 आंसर। यानी टीचर का जो वेट होगा, शिक्षक का जो वजन होगा वो 59 kg का होगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ गया है समझ में? एकदम सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेम जैसा क्वेश्चन लग रहा है। यहां पर पिछले क्वेश्चन में सिर्फ बोला कि हो जाती है, वृद्धि होती है, ये नहीं बोला, वृद्धि हमने खुद से निकाला। यहां कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के औसत वजन में उस समय 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है। मतलब यहां पहले बोल दिया वृद्धि हो जाती है जब उसमें 45 kg वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? तो नए व्यक्ति का वजन, ये मैं लिख रहा हूं बस समझाने के लिए, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या कर रहा है कि वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब पुराना व्यक्ति तो 45 kg का था, उतना तो आएगा, उससे ज्यादा का आएगा, तभी तो वृद्धि कर दिया है। और वृद्धि कितना कर दिया है? ये 2.5 kg का। कितने लोगों पर ये वृद्धि हुई है? तो बोल रहा है कि रिप्लेस किया है। पिछले क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा आ रहा था, यहां का क्या कर रहा है? रिप्लेस कर गया, यानी कि 45 kg का आदमी चला गया, उसके जगह पर दूसरा, यानी आदमी कुल मिला के तो 8 ही रह गए, इसलिए 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा 45 प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा? 25 × 200 यानी कि 20 अगर हो जाएगा तो 65, यानी 65 kg का कोई आदमी आया होगा, यानी ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है ये, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट ध्यान करके आप क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ध्यान दीजिए। 25 संख्याओं का औसत है 13। 25 संख्याओं का औसत कितना है? 13। ध्यान रखना है कि क्रमागत संख्या या उसमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि सबका बीच का डिफरेंस सेम हो। अगर सबका डिफरेंस सेम होता या क्रमागत होता तो 13वां संख्या जो होता वही उसका औसत होता, यानी 13वां संख्या 13 हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ कोई भी 25 संख्या है। अरे समझ में, कोई भी 25 संख्या है, यदि पहली 13 का औसत इतना है 11.5 है और अंतिम 13 का औसत ये है, देखिए 13 और 13 को ऐड कर लीजिए, कितना होगा? 26। इसका और टोटल तो 25 ही है। इसका मतलब एक संख्या जो बीच वाला है यानी 13वां नंबर वो 2 बार हुआ है, यानी रिपीट हुआ है। तो रिपीट हुआ है तो उसको तो एक ही बार लिखना है। तो वही बोल रहा है कि ठीक बीच में आने वाली जो संख्या है वो ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया कि 1 से लेके 25 के बीच में जो बीच वाली संख्या है वो क्या है? 13। तो 13वां संख्या रिपीट हुआ है 2 बार। अरे समझ में, वही संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो बीच वाली संख्या, यहां पर मैं लिख देता हूं कि बीच वाली जो संख्या है, बीच वाली संख्या, तो क्या करेंगे कि पहले 13 का औसत तो उनका योगफल निकालेंगे। तो क्या पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था कि औसत और गुने उसकी संख्या वही उसका योगफल होता है। तो योगफल निकालेंगे तो 13 गुना 11.5 प्लस फिर लास्ट वाला जो है वो 13 गुना 14.5 इसका औसत। ठीक है, ये 26 का है और उसमें से माइनस कर लेंगे 13 गुना 25, क्योंकि 25 संख्याओं का औसत 13 है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। अब देखिए इसका आंसर कैसे होता है। सब में ध्यान दीजिए, 13 13 कॉमन है, बस ये सिस्टम डेवलप कर लेना है और क्वेश्चन आसानी से बना लेना है। अब इसका प्लस करना पड़ेगा, ये लिख करके क्यों हम समय बर्बाद करें, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। तो कितना होगा? 11 है, 11 और 14 मिलकर के कितना हो जाता है? 11 और 14 मिलकर होता है 25 और डिसमल वाला यानी कुल मिला के ये 26 माइनस ये होता है अब 25, माइनस कर दीजिए यानी कि 13 गुना 1 यानी 13।
तो यानी बीच वाली जो संख्याएं हैं वो है 13। बीच वाली संख्या कितनी है? 13 है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से एकदम बिना ये फॉर्मूला भी रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। ये बस कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, एक लाइन में बन जाएगा। ये लाइन तो मैं जबरदस्ती लिख दिया हूं इसलिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए, नहीं तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल बनेगा। इसका बहुत ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं फंसना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 5 का औसत 13 है और अंतिम 5 का औसत 17 है, तो पांचवी संख्या क्या है? बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप लोग खुद से बनाइए कि पांचवी संख्या क्या है। पांचवी संख्या तो क्या करना चाहिए कि 5 से 13 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 13, तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। प्लस, चलिए आगे हम करेंगे। फिर 5 है यहाँ पर अंतिम का संख्या, उसका औसत है 17, माइनस लास्ट का है 9 संख्याओं का औसत 15, तो 9 गुना 15, ठीक है। ये जो आंसर आएगा ना, यही होगा पांचवी संख्या, सिंपल। तो क्या करना चाहिए? ये हो जाएगा, देखिए 13 और 17 दोनों में 5 कॉमन है, तो 13 और 17 का जोड़ कितना होता है? 30, माइनस 9 गुना 15, तो अब ये हो जाएगा 30 5 150 और ये होगा 135, यानी 15 आंसर। कितना आंसर हो जाएगा? 15। पांचवी संख्या हो जाएगा 15, 15। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन इससे जो हम बना रहे थे, सेम पैटर्न पर हम लोग ऐसे सॉल्व कर दिए। यानी संख्याओं का योगफल पहले निकालते हैं। संख्याओं का योगफल जो होता है वो औसत गुने उसकी संख्या के हिसाब से निकालते हैं। बस वही फॉर्मूला लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 19 संख्याओं का औसत 8.5 है। 19 संख्याओं का औसत कितना है? 8.5। यदि 63 को गलती से 25 लिख दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 63 को गलती से 25 लिख दिया तो सही औसत क्या है? क्वेश्चन में यहां पर लिखा है कि 19 संख्याओं का औसत इतना था, तो सही औसत क्या है? देखिए सही औसत कैसे निकालेंगे। सही औसत जो होता है, लिखना था 63, गलती से लिख दिया 25, मतलब ज़्यादा होना चाहिए था। तो सही औसत जो हो जाता है वो पहले का औसत लिख देंगे, ओल्ड वाला जो औसत है, एवरेज है, वो लिखेंगे, फिर प्लस लिख देंगे, ठीक है। लिखना था 63, गलती से लिखा गया, उसको माइनस करना होता है। और ये जो डिफरेंस जो आया वो कितने नंबर पे आया? ये 19 नंबर पे आया। टोटल मिला के 19 संख्याओं पर आया। तो 19 यानी 19 संख्याओं पर इसने प्रभाव डाल दिया। 63 में से अगर 25 को माइनस करें तो ये हो जाता है 38। ये कितना होता है? 38 हो जाता है। 38 जो है 19 से 2 टाइम में 2 बार में कट जाता है, तो 8 और 2 मिलकर होता है 10, यानी 10.5 ये नया औसत हो जाएगा। 10.5 यानी 10.5 हमारा नया औसत हो जाता है। एकदम सिंपल तरीके से बनाना है। जो औसत था वो डाल दिया और इन दोनों का डिफरेंस, लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्लस की माइनस, तो जो गलती से लिखा जाता है उसको माइनस करना है, जो सही लिखना चाहिए था उसको प्लस करते हैं, ये ध्यान रखना है बस। और ये जो अंतर आ रहा है, कितने नंबर पर आ रहा है, उससे हम डिवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। एक कक्षा के अंग्रेजी परीक्षा फल तैयार करते समय एक छात्र के 57 के स्थान पर 95 दर्ज किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप जो वृद्धि हुई वो 0.95 की वृद्धि हुई, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? ये क्वेश्चन। तो पीछे वाला क्वेश्चन में जितने विद्यार्थी होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, जितना वृद्धि होगा उतना से हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो जब पूछ रहा है कि विद्यार्थी कितना था, तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या करना चाहिए हमें कि 57 के स्थान पर 95 दर्ज कर दिए गए, 95। तो क्या करना है कि 95 में से 57 को माइनस कर लेते हैं, और जो वृद्धि हुई है उससे अगर हम डिवाइड कर ले तो हमारा निकलता है स्टूडेंट्स की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या।
तो हम डिवाइड माइनस कर लेते हैं तो कितना होगा, ये 40 ये 38 38 हो गया, और डिसमल इसमें से हटा देंगे तो 95 और मल्टीप्लाई 100, तो अब ये हो जाएगा 19 पंचे 95 और ये हो जाएगा 20, 19 दूना हो जाएगा 38, 20 दूना 40, यानी कुल मिला के विद्यार्थियों की संख्या यानी स्टूडेंट्स का जो नंबर्स है वो हो जाएगा 40, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन था कि मिस्टेक हो रहा था, उसी तरह यहाँ भी दर्ज कर लिया गया है बाय मिस्टेक, उसी हिसाब से बना लेंगे। वहाँ विद्यार्थियों की संख्या से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा निकल रहा था नया औसत, यहाँ जो औसत में वृद्धि हुई उसी औसत में वृद्धि से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, उल्टा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, सेम वैसा ही है कि एक कक्षा में औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 के रूप में दर्ज हो गए। अब देखिए यहां पर कि दर्ज हो जाने से क्या हो गया है कि ज्यादा हो गया है, जिस वजह से त्रुटि के कारण कक्षा का औसत अंक वास्तविक औसत से 0.25 अधिक दर्ज हो गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, 3 लाइन से ऊपर का क्वेश्चन है। आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये आसानी से बना सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि संख्या कितनी है, तो संख्या बराबर पहले जैसे बनाए थे हम लोग उसी तरह बनाएंगे। यहाँ पर कि जो 98 है 98, उसमें से हम 89 माइनस कर लेंगे और जो वृद्धि हुई है उससे हम डिवाइड कर लेंगे, यही विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, यानी कि 9 हो गया, ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो गया 25, इससे कट गया 4 टाइम, 9 चौका 36, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या 36 होगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीका का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको बनाना है, कितना तरीके से बन जा रहा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 संख्याओं का माध्य 14 है। 25 संख्याओं का माध्य कितना है, 14 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो माध्य कितना होगा। देखिए ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को बस आपको यहां पर भरमाने के लिए दे दिया गया है, लेकिन है बहुत आसान। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 25 संख्या है, आप तुरंत लगाने लगेंगे 25 संख्या का औसत कितना है, यानी कि कितना भी कॉन्सेप्ट लगाए, यानी बीच वाला संख्या जो होगा यानी 13वां संख्या वो हो जाएगा 14, फिर निकालना शुरू करेंगे और सब में फिर 3 जोड़ना शुरू करेंगे। कोई जरूरी नहीं वैसा करने का, यहां बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या, कोई 1 2 में थोड़ी कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है, यानी कि अगर 25 है तो कुल मिला के 25 गुना 3 ये ऐड कर दिया जाएगा। तो क्या जरूरी हम 25 में ऐड करें, इसमें सीधे पूछता है कि माध्य कितना है, तो क्या करना है, जो पहले वाला जो माध्य था उसमें ऐड कर देना है जितना सब में जोड़ा गया है 3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 17 ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीका है ये, सिंपल तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताएं आप लोग कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है औसत स्कोर, 4 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है, ठीक है। तो 11वीं पारी के बाद तो 4 बढ़ गया है, लेकिन सबसे पहले हमें ये निकालना है कि 10वीं पारी तक क्या औसत था। जो भी निकल जाएगा उसमें 4 हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर है, ठीक है। तो 10वीं पारी तक जो उसका औसत था, यहां देखिए 10वीं पारी या 10वीं पारी तक औसत, यहां मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 10वीं पारी का औसत तो कुल मिला के कितना रन बनाया, 88 माइनस, अब क्या करना है कि 4 जो औसत बढ़ा है वो 11वीं पारी भी उसमें इंक्लूड है, इसका मतलब 11 बार 4 4 बढ़ गया होगा। तो 11 माइनस कर देते हैं मल्टीप्लाई करके 4 से, तो 88 में से 11 चौक 44 माइनस हो जाएगा, इसका मतलब औसत 44 रहा होगा, ठीक है। औसत कितना रहा होगा, 44। तभी तो यहाँ पर 4 जो है 10 पारी में तो बढ़ाई और लास्ट वाला पारी में भी 1 बढ़ गया, यानी कुल मिला के 44 एक्स्ट्रा बढ़ गया होगा, जिस वजह से ये 88 इसका स्कोर करना पड़ा है या बनाया होगा। तो अब पूछ रहा है कि 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, यानी कि न्यू एवरेज, यानी कि नया औसत पूछा जा रहा है।
तो 44 और 4 बढ़ गया था, इसका मतलब हो जाएगा 48, 48। इसका नया औसत कितना हो जाएगा? 48। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सिंपल वे में राइट आंसर हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि एक समूह में 24 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले के साथ प्रतिस्थापित कर दिए जाने पर समूह की आयु में 6 की वृद्धि हो जाती है। समूह की आयु में 6 की वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्तियों की संख्या क्या है? अभी जस्ट पहले हम लोगों ने बताया है कि मार्क्स वाले क्वेश्चन, चलिए बता दे रहा हूं कौन सा क्वेश्चन बनाया था। इससे पहले वाला था ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल इसी बेस में ये क्वेश्चन बनेगा। और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि 24 वर्ष की आयु, अब यहां पर व्यक्तियों की संख्या निकालना है। तो व्यक्तियों की संख्या 66 वर्ष की आयु है और 24 वर्ष की आयु वाले में एक 66 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति उसको प्रतिस्थापित करता है। तो क्या करना चाहिए कि 66 माइनस 24, और पूछ रहा है कि कितने वर्ष का वृद्धि हो गया? 6। तो जितने से वृद्धि होता है वो हम डिवाइड कर देते हैं, पहले भी आप देखे थे। तो वही होता है लोगों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या। तो 66 में से अगर हम 42 माइनस कर दे, 24 माइनस कर दे तो 42 हो जाता है। उसमें हम 6 से भाग दे दे तो 6 से 42 यानी 7। तो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 7। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आ रहा समझ में? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस उसका लैंग्वेज बदल दिया गया है। तो लैंग्वेज से घबराना नहीं है, सेम देख लेना है कि लैंग्वेज हमारा मैच कर रहा है या नहीं पहले वाले क्वेश्चन से, या इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत ये दिया है, लड़कों का औसत 62 है। तो लड़कियों का औसत क्या है? देखिए, बनाने का बहुत सारे मेथड है। ट्रिकी बेस में भी हम चाहे तो हम बना सकते हैं, लेकिन ट्रिकी बेस में क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं वो भी, लेकिन वो भी उतना ही लेंदी बन जाएगा। उससे अच्छा है कि एक नॉर्मल वे में क्यों ना बना लिया जाए। तो पहले ये समझ लीजिए कि 50 का अगर 40% निकाल ले तो कितना होता है? ये होता है 20। इसका मतलब है कि लड़कियों की संख्या जो हो गई ये 20 है। तो लड़कों की संख्या 50 में से 20 माइनस करके, यानी कि लड़कों की संख्या हो जाएगी 30। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो गई। सिंपल, अब तो बन गया। तो सबसे पहले यहां ध्यान रखना है कि अब पूरी कक्षा का औसत, और लड़कियों के औसत को हम लोग क्या मानते हैं? x। लड़कियां कितनी है? 20। तो लड़कियों का कुल अंक, जो अंक उन्होंने लाया है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लड़कियों की संख्या और मल्टीप्लाई उसका औसत, प्लस लड़कों की संख्या कितनी थी? 30, और इन्होंने औसत नंबर कितना लाया है? 62। अब दोनों को ऐड कर दिया हमने तो ये हो जाएगा टोटल अंक, कुल अंक हो जाएगा। अब कुल अंक हो गया तो हमें कुल अंक भी तो निकालना पड़ेगा। कुल अंक कितने हैं? 50 लोग हैं और इनकी औसत है 64.4। इनका औसत कितना है? 64.4। अब इसमें चाहे तो हम क्या करने कि 20 या 10 मान के चलिए, तो हम कॉमन कर सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। 10 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, मतलब 0 वाला हटा लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 दूना 6 हो गया और 6 का 18, 186, 186। अब यहाँ पर 0 हटा लीजिए, 5 से गुना कर दीजिए तो 5 चौका 20 हो जाएगा, और 5 चौका 20, 2 22 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 2, तो 5 6 5 30, 2 32, यानी ये 0 हटा लेना है, यानी कि 322 हो गया है। ठीक है, अब 2 से भी चाहे तो हम माइनस कर लेते हैं, 2 भी हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो चलिए 1 हो गया, x हो गया, 2 इसको हटा लेते हैं तो 93 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, और ये तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 161 में से 93 माइनस कर लीजिए तो कितना होगा? इसमें 7 जोड़ेंगे तो 100, तो 7 इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 68, 68। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 68, 68। तो 68 हमारा इसका
राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन के हिसाब से चाहे तो आप बना सकते हैं, सिंपल वे में बन जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है, चलिए उसका दूसरा तरीका का भी थोड़ा बहुत हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन में ये ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है ये, उसमें भी तो कैलकुलेशन उतना करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो रही है। तो बॉयज़ का जो औसत है, लड़कों का औसत है वो कितना है 62, लड़कियों का औसत हमें पता नहीं है ये x, और कुल औसत है 64.4। तो अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 64.4 में से ये माइनस कर लेंगे तो ये होता है 2.4, यानी बड़ी संख्या में से छोटी माइनस कर लिया। तो अब हम लोग बड़ी संख्या x में से छोटी संख्या ये माइनस कर लेंगे। अब इन दोनों का जो रेशियो है, यानी अनुपात जो है, अनुपात वाला अभी नहीं पढ़ा है इसलिए मैंने ये मेथड नहीं बताया था पहले। तो x माइनस 64.4 और अनुपात 2.4 बराबर, अब ये जो है लड़कों की संख्या है 30 और लड़कियों की संख्या है 20। तो 30:20, 0 0 हटा लीजिए, यहाँ पर काटने की जरूरत है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए कि पहला वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 128.8, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिए 24 से 72, इसका कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। तो इस तरह से जब 2x हम करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 + 7 135, और ये 136। 136 में हम x से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, 68। तो ये भी आसान तरीका है, ये भी इस तरह से कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं, और पहले वाले मेथड में भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, 20 कलमों का औसत 18 रुपए है। 20 कलमों का औसत 18 रुपए है। यदि 12 नई कलम ले ली जाए, 12 नई कलम ले ली जाए तो औसत मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो नए कलमों का मूल्य क्या है, नए कलमों का मूल्य क्या है। एकदम सिंपल है, इसको भी हम चाहे तो सिंपल वे में बना सकते हैं। कैसे बन जाएगा ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कि जो 12 नया कलम है, यानी कुल कीमत या कुल मूल्य हम लिख लेते हैं। कुल मूल्य क्या होगा कि 12 जो नया कलम है वो पहले वाला जो औसत है उसको तो लेगा ही, यानी 18 × 12 प्लस उसके बाद वृद्धि हो गई है। वृद्धि कितने का हो गई है 4 का हो गया है, ठीक है। और ये जो वृद्धि है कितने पर प्रभाव डालेगा, तो 20 कलम पर डालेगा और प्लस 12, यानी कुल मिलाकर के 32 कलम, कुल मिला के 32 कलम पर प्रभाव डालेगा। यानी 32 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 180 में 36 जोड़ देंगे यानी 216, 216 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 × 2 = 64 यानी 128, यानी कुल मिला के हो जाएगा 344, 344 इसका आंसर हो जाएगा 344 रुपए। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो वृद्धि है ये ध्यान रखना है कि कितने पर ये वृद्धि प्रभाव डालता है, और पहले कितना था उसको भी हम लेकर के बनाएंगे। सेम मेथड हम लोग पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इसी चैप्टर में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। औसत का चैप्टर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें इस तरह से जो मैंने बताया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। फिर नए चैप्टर के साथ हम लोग नए वीडियो में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।